नमस्ते। कक्षा 10 साना साना हाथी जोड़ी, माधु कंकरिया जी का लिखा हुआ है, कृतिका से है। नगरों व महानगरों की भाव व संवेदन शून्यता तथा मशीन की तरह तेजी से भागदौड़ की जीवन से ऊब कर लेखिका मधु कांकरिया बहुत दूर दूर की यात्राओं पर निकल पड़ती हैं। उन्होंने अपनी अनुभूतियों को, यात्रा वृत्तांतों को शब्द रूप में अभिव्यक्त किया है। प्रस्तुत पाठ साना साना हाथी जोड़े में उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम की राजधानी गैंगटोक और आगे हिमालय की यात्रा के हर पल परिवर्तित रूप का अत्यंत आकर्षण वर्णन किया है। यात्रा वृत्तांत को पढ़ने वाले खुद ही यात्रा करते महसूस करते हैं। इस यात्रा वृत्तांत की मुख्य विशेषता यह है कि मधु कांकरिया परिश्रमी लोगों के प्रति आदर सम्मान का भाव प्रदर्शित करती हैं और वे सामाजिक दायित्व को बड़े ही सावधानी पूर्वक निर्वाह करती हैं। यात्राओं से ज्ञानवर्धन, मनोरंजन तथा अज्ञात स्थानों की होने के साथ साथ स्वयं से मुक्ति मिलती है। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह? रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझमें सम्मोहन जगा रही थी, कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और वह थी अति इंद्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा था। जिसके कारण मुझमें फूटने लगा था। एक प्रार्थना ओठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दव प्रार्थना। हमरो जीवन तिमरो कौशली। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे। पाठ का जो मुख्य शीर्षक है साना साना हाथ जोड़ी। एक बार फिर से लेखिका जी ये कह रही हैं, धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना ओठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दव प्रार्थना। हमरो जीवन तिमरो कौशली। छोटे छोटे हाथों द्वारा जोड़कर प्रार्थना कि हे ईश्वर, मेरा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखा। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कंचनजंगा न दिखनी थी, न दिखी।
पर सामने की ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। साना साना हाथ जोड़ी। पहला और दूसरा पैराग्राफ विद्यार्थी पढ़ेंगे, प्रश्न उत्तर लिखेंगे जो इस प्रकार है। पाठ का नाम क्या है, लेखिका क्या है, नाम क्या है, लेखिका ने कहाँ का वर्णन किया है, उस शहर का नाम क्या है, नेपाली युवती क्या प्रार्थना कर रही है, वास्तव में लेखिका को कौन सी चोटी देखनी थी, उसका नंबर क्या था। इस प्रकार 5 प्रश्नोत्तर बालक लिखेंगे।